Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine. Now, in today's lecture, we will discuss Muslim scientists and level of organization. I have made these slides from page number 7 to 10 of your biology textbooks. So first, the Muslim scientists. We will discuss three of the Muslim scientists that are Jabir bin Hayyan, Abu Ali Sina, and Abdul Malik Asma'i, and their contribution in the field of biology. First one is Jabir bin Hayyan. जाबिर बिन हयान जो थे वो ईरान में पैदा हुए और उन्होंने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो इराक में स्टार्ट की थी एंड जाबिर बिन हयान इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन बायोलॉजी मीन्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब जो जाबिर बिन हयान थे उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। जो आज हम लोग केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जाबिर बिन हयान ने ही वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, तो जाबिर बिन हयान को इस वजह से फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। प्लस जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स और एनिमल्स पे भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उनकी फेमस बुक में एक है अल नबातात। ठीक है, अल नबातात जो है ना वो प्लांट से रिलेटेड है एंड अल हैवान जो है वो एनिमल्स से रिलेटेड है। देन अबू अली सीना, अबू अली सीना इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है उसको, अद्वियात का बानी। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। एविसीना भी उनको कहा जाता है वेस्ट में। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाबिर बिन हयान को ही जाबिर कहा जाता है, तो अबू अली सीना को तो एविसीना कह ही सकते हैं वो लोग। ही वॉज अ फिजिशियन, वो फिजिशियन था। फिजिशियन होता है डॉक्टर। ठीक है, एक फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर भी था और पोइट भी था अबू अली सीना। ठीक है, उसकी एक बुक है अल कानून फिल तिब। दिस बुक इज नॉन एज कानून ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर उसको कानून ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, कैनन ऑफ मेडिसिन। अब्दुल मलिक असमई, अब्दुल मलिक असमई फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। अब्दुल मलिक असमई की फेमस राइटिंग्स में आ जाता है अल एबिल जो कैमल के ऊपर है, अल खेल जो हॉर्स के ऊपर है, एंड अल वहूश ये एनिमल्स के ऊपर है। और एक और इसकी बुक है खलकुल इंसान, नाम से पता चल रहा है जाहिर है ह्यूमन बींग्स के ऊपर होगी। देन कम्स लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक पूरा फुल फ्लेज निजाम बन गया तो वो स्टार्ट तो कहीं से हुआ होगा ना। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला और सबसे छोटा लेवल है एटॉमिक लेवल। एटम्स जिस टाइम पे मिलते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल बना देते हैं। सेल जो है ना ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से ही लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है। ठीक है, सिमिलर सेल्स जिस टाइम पे फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो टिश्यूज बना देते हैं। अब सेम टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स जो हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टू मेक एन ऑर्गेनिज्म। फिर आ जाता है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट वन है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे बने हुए हैं एटम्स के। और एटम्स जो है वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहे हैं। हियर यू कैन सी द डायग्राम इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस होल इज द एटम which is formed by three subatomic particles that are proton, neutron and electron. Proton and neutron are inside the atom and electron revolves around the nucleus. ठीक है, then comes the molecular level. In organism, bioelements do not occur in isolated form. ठीक है, कभी भी जो elements हैं वो अकेले नहीं रहते. They combine through different bonds and form molecules. वो बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स मींस द मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिस तरह ग्लूकोज, वाटर वगैरह हो गया, इनका वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम था, ये देखिए ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये एक और हाइड्रोजन एटम है। जब इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल बना दिया किसका, वाटर का, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल है। I hope you understand the micromolecules and macromolecules. Then comes organelle level. Organelle and cell level. ठीक है, जिस टाइम पे बायोमोलिक्यूल्स असेंबल करते हैं ना, when biomolecules
come together, they form organelles. ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल्स इकट्ठे आते हैं तो वो ऑर्गेनलीज बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनली है, ठीक है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. द ऑर्गेनलीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन the organelles assemble together they form the units of life that are cell. Here you can see the picture of plant cell. ठीक है, organelles इस टाइम पे assemble करेंगी तो वो cells बना देंगी. ठीक है, ये देखिए ये एक सेल है जिसके अंदर different organelles present है जिनकी वजह से ये खुद पूरा बना हुआ है. Then comes the tissue level. The groups of similar cells का ग्रुप जो कि similar functions perform करे होंगे तो वो tissue level बना देंगे. ठीक है, for example epidermal tissue जो आपके skin के tissue हो गए, nervous tissue जो brain के tissue हो गए. ठीक है, then come organ level. More than one type of tissue having related function are organized together and make an organ. एक से ज्यादा टिश्यू की टाइप्स जिनके फंक्शंस भी आपस में रिलेटेड हो, ठीक है, वो इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, ऑर्गन. जिस तरह स्टमक जो है ये देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये एक ऑर्गन है. ह्यूमन ब्रेन एक ऑर्गन है. ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. लंग्स ऑर्गन है. ठीक है, देन कम्स द ऑर्गन सिस्टम लेवल्स. डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, that are performing the related function are organized together in the form of organ system. Different organs जो हैं जो related function perform करेंगे वो ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन सिस्टम बना देंगे. ठीक है, here you can see the digestive system. Here there are different organs, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. These are the different organs but they have the related functions so they make the organ system. Then comes the individual level. Different organs and organ systems are organized together to form individual or organism. मुख्तलिफ जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज होता है और एक इंडिविजुअल बना लेते हैं. ठीक है, उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया. फॉर एग्जांपल अ मैन. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब ने टुगेदरली जो है इंडिविजुअल बना दिया. ठीक है, देन कम्स द पॉपुलेशन लेवल. अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम. अब स्पीशी क्या होती है? ठीक है, स्पीशीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो स्पीशीज जिस तरह हम कह रहे हैं कि डॉग है, डॉग एक स्पीशी है, वुल्फ है, वुल्फ एक स्पीशी है. ठीक है, ह्यूमंस है, ह्यूमन एक स्पीशीज है. अब पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज सेम प्लेस और सेम टाइम के ऊपर जब होंगी तो वो बना देंगी पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान और अ पैक ऑफ वुल्फ. ठीक है, ये एक पॉपुलेशन. देन कम्स द कम्युनिटी लेवल. कम्युनिटी लेवल के अंदर क्या होगा? डिफरेंट स्पीशीज होंगी सेम प्लेस पे सेम टाइम में कम्युनिटी बना देंगी. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में फॉरेस्ट आ सकता है. ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैं. ठीक है, लॉयन, वुल्फ, डियर, डिफरेंट एनिमल्स प्लस प्लांट डाइवर्सिटी. ठीक है, ये सारी चीजें कंबाइन करके एक कम्युनिटी बना देती हैं. सो व्हाट आई हैव सेड इज दैट डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम. ठीक है, इन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देन कम्स द बायोस्फीयर लेवल. Biosphere level. Bio means life and sphere is the part of the earth. ठीक है, the part of the earth where living things, living organisms are present. ठीक है, the part of the earth where communities of living organisms are present is known as biosphere. Biosphere के अंदर सारे के सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं और बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पे लाइफ पॉसिबल है. ओके, that's all about today's lecture, students. I hope you would understand. And you also have to do your work in your notebooks. Also, you have to learn this work. I'll provide you attachment with the lecture. So students, Allah Hafiz.